अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का इनसाइड पाकिस्तान यूनान तारकीन वतन के नाम और यूनान में कश्ती उलटने से जो पाकिस्तानी और दिगर ममालिक के जो शहरी थे वो अपनी जान की बाजी हार गए और कुछ लोगों को ज़िंदा बचा लिया गया। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये आज नहीं, इस तरह के हादसा पहले भी होते रहे, लेकिन ये अपनी नौयत का एक बड़ा हादसा है। अ, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और मौजूदा हालात की बात करते हैं, इन हालात में पढ़े लिखे पाकिस्तानी और वो नौजवान नस्ल जो अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहती है, वो जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस लोग हैं, जो एजेंट्स जिनको हम कहते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं और वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो ये नहीं सोचते कि ये रास्ता कितना कठिन हो सकता है और ये वो रास्ता जिस रास्ते के ऊपर वो चल रहे हैं, ये उनका आखिरी और ज़िंदगी का आखिरी रास्ता भी साबित हो सकता है। यही वजह है कि बेहतर ज़िंदगी की तलाश में वो ख़तरनाक रास्तों का इंतखाब करते हैं और ये आज से नहीं, कई दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है और इसके वाले से कानूनी तौर पे कोई रोकथाम क्यों नहीं हो रही, इसके अंदर जो लोग मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई क्यों नहीं होती, हुकूमत जो है वो इक़दाम क्यों नहीं उठाती। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रोज़गार फराहम करना हुकूमतों की, रियासतों की ज़िम्मेदारी होती है। क्या वजह है कि बड़ी तादाद में पढ़े लिखे पाकिस्तानी जो है वो बैरून ममालिक जाने का ख्वाब देखते हैं और इस तरह के ख़तरनाक रास्तों का इंतखाब करते हैं जो उनकी अमवात का सबब भी बनते हैं। अब इतनी बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, जिसमें कश्मीर समेत ख़ास तौर पे गुजरात, ये पूरा बेल्ट जब हम इसकी बात करते हैं, वहाँ के लोग शामिल हैं, खुरिट्टा आज़ाद कश्मीर के लोग शामिल हैं और वो नौजवान जिन्होंने अपना मुस्तकबिल संवारना था, वो अब ज़ाहिर पूरे पूरे ख़ानदान पीछे लवाहिकीन जो है वो परेशान है इससे, पूरी सूरत हाल से। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये ज़ाहिर इससे पहले भी होती रहीं, लेकिन बहुत सारे नौजवान जो हैं वो कामयाब भी हुए आगे जाने में। और जब हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो या इस तरह के जितने भी मालिक हैं, तो रोज़गार के मौके नहीं होते तो वो चांस लेते हैं। पढ़े लिखे जवान जो हैं वो यहाँ काम भी कर सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है 20-20, 25-25 और इवन 50 लाख तक अब जो अपडेट्स आ रही है हमारे पास, इतना पैसा देने के बाद वो गैर कानूनी तौर पर भूखे प्यासे रहे जो इस कश्ती में सवार लोग थे, जो कुछ लोग बच गए, उनसे जब हम बात हुई तो वो बता रहे हैं कि कई कई दिनों तक खुले आसमान तले पड़े रहते थे, कोई खाना पीना नहीं मिलता था उनको, उनके पास जो पैसे थे वो भी जो एजेंट्स हैं, और ये वो एजेंट्स हैं जो पाकिस्तानी हैं, ये कोई दूसरे मुल्क के लोग नहीं थे, और जिस तरह का सलूक इनके साथ रखा गया, तो ये भी एक पूरा बदकिस्मती से हमारा एक अलमिया है और इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। अब ज़ाहिर आज मुल्क भर में यौम सोग भी बनाया गया, कौमी परचम सरनगू रहा, कश्मीर में कल भी सोग था, आज भी सोग है, और सोग अब बना लें जितना मर्ज़ी, ये इन चीज़ों का हल नहीं है। आपको फोकस करना होगा, आपको रोज़गार फराहम करना होगा अपनी नौजवान नस्ल को, आप सियासी दंगल से बाहर आकर आपको इकॉनमी के ऊपर फोकस करना होगा, अदरवाइज़ इस तरह के हादसात जो हैं वो होते रहेंगे। अब इस वक्त क्या हो रहा है, तहकीकात कहाँ तक पहुँची, यूनान चूँकि जहाँ ये हादसा हुआ, इस पे बात करेंगे और जानेंगे कि यूनान में तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया और जो तारकीन वतन के हवाले से पॉलिसीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए नज़र आए। एहतजाज नहीं हुआ तो पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये भी एक अलमिया प्रोग्राम में आगे चल के इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। यूनान चलते हैं और यूनान एथेंस में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर रिपोर्टर इशराक नज़ीर, उनसे जानते हैं इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। इशराक, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बताइएगा, यूनान हादसा, कितने लोग जान की बाजी हार के, कितने लोग इस कश्ती में सवार थे और कितने लोगों को ज़िंदा बचा लिया गया? जी ज़फ़ीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी। बिल्कुल, इस शिप हादसा में ये जो लीबिया से गैर कानूनी तरीक़ा से इटली की जानब रवा दवा था, पीलोस यूनान जजीरा के करीब इसको हादसा पेश आया, तो इसमें जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो 550 से ज़ायद है, जबकि 104 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और
79 लोगों की डेड बॉडीज जो हैं उनको निकाल लिया गया है और उनकी लाशें जो हैं वो डीएनए के लिए भेज दी गई हैं, क्योंकि इनकी लाशों की जो शिनाख्त है वो करना नामुमकिन की लाशों की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। ठीक। अब दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन क्या मुकम्मल कर लिया गया और या अभी भी डूबने वालों की तलाश जारी है? चूँकि कहा यह जा रहा था कल तक जो अपडेट्स आ रही थी कि ऑपरेशन रोक दिया गया है, क्या तफसीलात हैं और शनाख्त के वाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी सफीर भाई, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन 2 दिन पहले ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि जो शिप हादसा जहां पर हुआ वो समंदर बहुत ही गहरा था, खतरनाक था और वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। जो शिप है वो तकरीबन 500 मीटर जो है वो नीचे गहराई में चली गई है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो करना मुमकिन नहीं, तो इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। डेड बॉडीज जो हैं वो डेड जोन में चली गई हैं 550 लोगों की, जिनमें काफ़ी पाकिस्तानी भी मौजूद थे। ठीक है, आप बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद थी और ज़ाहिर इस तरह के अपडेट्स हमारे पास भी मौजूद हैं। कश्ती कैसे डूबी, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने आ रही हैं। जो लोग हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनके हवाले से क्या तहकीकात हुई और मज़ीद वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि छापे मारे जा रहे हैं, कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है, तो वहाँ पे तहकीकात हुई इब्तदाई तौर पे, क्या रिपोर्ट सामने आई हैं? जी, इस हवाले से अगर बात की जाए तो इस मामले पर तहकीकाती कमेटी जो है वो बना दी गई है यूनानी हुकूमत की तरफ से, और 3 स्मगलर जो हैं इजिप्ट के वो नेशनल हैं, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है यहाँ पे। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे सफारतखाना पाकिस्तान एथेंस जो FIA के डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर हैं सफीउल्लाह जोशी साहब, उन्होंने भी एक 2-3 एजेंटों की निशानदेही की थी पाकिस्तान में, तो उनको भी फौरी तौर पे वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इशाक, इसमें जो पाकिस्तानी लोग हैं और जो लवाहिकीन हैं, कुछ ज़ाहिर वहाँ पे यूरोप पे पहले से मौजूद हैं, आपने देखा कि वो लोग एथेंस पहुँच भी रहे हैं। लवाहिकीन को किस तरह दफ्तर खारजा के जो लोग वहाँ, जो हमारी एम्बेसी है, वो कैसे ताउन कर रहे हैं? और शनाख्त का अमल चूँकि बड़ा मुश्किल है, जिस तरह आप शुरू में भी बता रहे थे कि डेड बॉडीज़ को शनाख्त करना मुश्किल हो रहा है, तो उस वाले से कोई DNA टेस्ट या कैसे मामला आगे बढ़ाए जा रहे हैं ताकि शनाख्त हो सके और लवाहिकीन अपने प्यारों को पहचान सकें? हाँ, अगर बिल्कुल सफारतखाना पाकिस्तान जो है इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। लवाहिकीन के साथ मुकम्मल राब्ता में उन्होंने उसी वक्त जब ये हादसा पेश आया तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया था, तो फौरी तौर पर उन्होंने एक एमरजेंसी नंबर जो है वो उन्होंने इशू कर दिया था। उसके बाद जो है एक दिन बाद उन्होंने 3 नंबर इशू कर दिए थे, क्योंकि लोगों की तादाद बढ़ गई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उनके प्यारे जो है वो शिप में हादसा में सवार थे, जिस वजह से उन्होंने एमरजेंसी नंबर्स की तादाद 3 कर दी। और अभी जो लवाहिकीन हैं सफारतखाना के साथ राब्ता में हैं, लवाहिकीन वहाँ से वालिद या वालदा जो इनका मतलब कि प्यारा है, अफराद जो भी अफराद है, और उसका वालिद या वालदा का DNA टेस्ट पाकिस्तान से होगा, और पाकिस्तान से जब DNA टेस्ट यहाँ आएगा तो यहाँ पे डेड बॉडीज़ के DNA टेस्ट हो जाएंगे। आज से अमल शुरू है, तो फिर इनका DNA मैच होगा तो फिर ही डेड बॉडीज़ मिल सकेगी। क्योंकि पहले भी मैंने आपको ज़फीर भाई बताया कि यहाँ पे डेड बॉडीज़ की हालत बहुत तशवीशनाक है, इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि डेड बॉडीज़ जो है उनको वैसे पहचानना या ID कार्ड से पहचानना मुश्किल ही नहीं, क्योंकि मैं खुद गया हुआ था वहाँ पे जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा गया है। ठीक। अच्छा इशाक, यूनान में हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में, एथेंस में ख़ास तौर पे हमने देखा वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट किया गया। मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से तारिकीन वतन के ख़िलाफ़ जो पॉलिसियाँ हैं उनके ऊपर एहतजाज किया जा रहा है। क्या मुतालबात हैं वहाँ के जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, वो क्या मुतालबात कर रहे हैं हुकूमतों से? जी जी, बिल्कुल ज़फीर भाई, इसमें इस हादसे के बाद फ़ौरन बाद ही यूनानी हुकूमत ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी कर दिया था,
और 60,000 जो यूनानी हैं वो उसी दिन के बाद जो है वो सड़कों पे निकल आए थे, यूनानी पार्लियामेंट के सामने जमा हो गए थे। तारकीने वतन की इतनी बड़ी तादाद जो है उनकी जान भाग मतलब कि उनकी उस वक्त तो लापता ही थे ना, तो उनके लापता होने के लिए इतना बड़ा एहतजाज। और हमारी पाकिस्तान में एक दिन सिर्फ शोक मनाया गया है, यहाँ पर 3 दिन शोक का ऐलान भी किया गया है और 60,000 बंदा जो है वो पार्लियामेंट के सामने जमा भी हुआ, उन्होंने एहतजाज किया। और इसके बाद जो है वो यूनानी कौम ने, आप फोटेज में भी आप दिखा रहे होंगे, तो वो फोटेज आप देख सकते हैं कि किस तरह यूनानी वाम जो है लवाहिकीन के जो लवाहिकीन हैं, जो मतलब के जो तारकीन वतन जहाँ भाग हुए उनके लवाहिकीन के साथ किस तरह वो यूनानी कौम जो है इजहार हमदर्दी कर रही है, इजहार यकजहती कर रही है। बहुत शुक्रिया इशराक, आप इथिन से अपडेट कर रहे थे। और वहाँ पे नाज़रीन, ज़िंदा कौम है ऐसी होती हैं, हादसा हुआ ज़ाहिर है, और अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तारकीन वतन के हवाले से उनकी पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में इन लोगों के हक़ में उन्होंने मुज़ाहरा किया। और यही स्ट्रेंथ है, यही चीज़ बताती है कि कौन सी कौम ज़िंदा कौम है। पाकिस्तान को यहाँ प्रोटेस्ट करना होगा, जो लोग मुलव्विस हैं, अवाम सड़कों पे निकले और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह का कोई सानिया ना पेश आ सके। इस पर मज़ीद बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कश्मीर के हवाले से जो एक बड़ी तादाद वहाँ के लोगों की भी थी, गुजरात और ये पिंडी, ये पूरा बेल्ट है जिस के लोग वहाँ पे इस हादसे में का शिकार हुए, उनके हवाले से भी और ख़ास तौर पे दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़ भी लेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।